फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बन्नू और खुजार में ऑपरेशंस। 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बन्नू में 2, लद्दा में 5 और सासोल में 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को क्वाड कॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पेम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में होलनाक आतिश ज़दगी। इंतजामिया की नाहली और गफलत से 14 नन्हे फूल झुलस कर जाँ बहक। नर्सरी में 15 नौमौलूद जो मौजूद थे, सिर्फ एक को ही बचाया जा सका। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन की रो रो कर दहाइयाँ। बताया आग के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर था न अमला। NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। बच्चों के रिश्तेदारों का कहना है कि आग सुबह 6 बजे लगी। अमला बताए बगैर भाग गया। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स राना इमरान सिकंदर ने अमले की गैर मौजूदगी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सानहे में जाँ बहक बच्चों की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। पेम्स अस्पताल वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह शाहिद खान का अस्पताल में जाए बकुआ का दौरा। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की ब्रीफिंग। दूसरी जाने पेम्स अस्पताल में सेफ्टी इंतजामात इंतहाई नाकिस होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी एग्जिट बंद, अलार्म सिस्टम भी फ़ाल न था। उधर वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं उन्हें नहीं लगता मुश्तबा खामनाई जाँ बहक हुए हैं। मेरे ख्याल में नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ है तो फिर ईरानी हुकाम बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीका इक़्तिसादी जंग से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना अव्वलीन तरजीह है। सऊदी शहर ताइफ में मूसलाधार बारिश। सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी दाखिल। मुतादिद सड़कें ज़ेरियाब। मुतादिद गाड़ियाँ पानी के तेज़ बहाव के बायस बह गईं। मक्का मुकरमा में भी वक्फे से बारिश। कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। और न्यू कराची सनती एरिया में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक 26 साला इमरान सब्जी फरोश था। पिकअप पर सब्जी मंडी जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूटमार की। मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पेम्स अस्पताल सानहे पर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पेम्स अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा एहतसाब के लिए सबसे पहले खुद को वज़ीर आज़म के सामने पेश किया है। CCTV में नज़र आ रहा है 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा जा सकता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने 1 ही मिनट में सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। इस्तीफ़े से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा वज़ीर आज़म बॉस हैं, वो जो भी फैसला करें। वज़ीर सेहत की गुफ्तगू के दौरान लोगों का एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल वापस चले गए। पीपल्स पार्टी ने सानहा पेम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का पेम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा फायर टैंक्स में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे। सियासत करने नहीं आए, मगर हमारी जिम्मेदारी है वाक़े पर पूछा जाए। जिम्मेदार वजीर को खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। नैयर बुखारी बोले एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं। वफाकी वजारत सेहत से 2 अस्पताल संभल नहीं पा रहे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा पेम्स अस्पताल में मासूम बच्चों की अमवात महज कोई हादसा नहीं। शर्मीला फारूकी ने कहा अखलाक की जिम्मेदारी है तो मुस्तफ़ा कमाल को फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। शाजिया मरी ने कहा सानिया हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन को बरवक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किया गया। पेम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा 2 डॉक्टर, नर्स और अमला मौजूद था, वो वाक़े में महफूज रहे। वाक़े में किसी की गफलत हुई तो सामने लाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बच्चे चले हैं तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? NICU बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे जा रहे थे, पूरा NICU के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? लॉक लगाकर सारा हमला एक साथ कैसे? और NICU का दरवाजा लॉक था। मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे इंसाफ दिया जाए कि वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी। आतिश सदगी के वक्त डॉक्टर्स कहां थे? अस्पताल का अमला कहां था? साने में जाम बहक नौमौलूद की वालिदा का इंसाफ का मुतालिबा। वह कैंट का नौमौलूद भी सानहे में जान से गया। वालिद के मुताबिक बेटा बहन के 4 साल बाद पैदा हुआ। बच्चे के लिए 4 साल से मन्नतें मुरादें कर रहे थे। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानहा पिम्स अस्पताल की जाए हादसा की वीडियो सामने आ गई। आतिश सदगी से पूरा कमरा जल गया। वार्ड में लगी मशीनें और आलात खाकिस्तर हो गए। मौके पर मौजूद थी। दरअसल आकर मैं सामने वार्ड में गई तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द, मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया है। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई, मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी। वाले काल पे काल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आपने बच्चा नहीं, गलत बच्चा उठा लिया, ये बच्चा आपका नहीं है। तो कभी कहते हैं कि नर्स ने बच्चा उठाया। नर्स तो उधर है ही नहीं थी, मौके पे कोई मौजूद नहीं था। मैंने खुद अपना बच्चा मैंने उठाया। वो बच्ची मेरी थी। इतने बच्चे में जो बच्ची है वो मेरी बच्ची थी। वार्ड में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग गया था। अपनी मदद आपके तहत भांजी को बचाया। सानेहा पिम्स में जिंदा बच जाने वाली बच्ची की खाला का बयान सामने आ गया। कहा पिम्स अस्पताल इंतजामिया मुझसे राब्ता करके कह रही है मैं किसी और का बच्चा ले गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इफ्तिखार गिलानी और शाह गुलाम कादिर के नामों पर गौर। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम पर मज़ीद गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब अब जुमेरात के बजाय जुमे को होगा। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल ने नाकाम बनाया। मुल्क की तरक्की के लिए हम एक एजेंडे पर क्यों नहीं चल सकते? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। कहा अम दुश्मन ममालिक मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश में नाकाम रहे। कहा सऊदी अरब और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म ने फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा फ़िरकावारियत नौजवान के जहनों को आलूदा कर रही है। सरवरे कोनैन मोहसिने इंसानियत आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न मनाया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली कूचा कूचा रोशनियों से मुनव्वर आशिकान रसूल का मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार। सड़कों और इमारतों पर चरागा, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। कराची में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। लाहौर में मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से निकला। अक़वाम मुत्तहिदा ने पिम्स अस्पताल वाक़े को अलमनाक सानहा करार दे दिया। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा का जाम हक बच्चों के वालिदैन से इजहार हमदर्दी। कहा हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तानी हुकाम की मदद के लिए तैयार हैं। ईरान का पाकिस्तान से इजहार अफसोस। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से हमदर्दी का इजहार करता है। सऊदी अरब का भी सानहा पिम्स पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत से इजहार ताज़ियत। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनेई जाँ बहक हुए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मेरे ख्याल में नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई शदीद ज़ख्मी हैं।
अगर उन्हें कुछ हुआ है तो फिर ईरानी हुकाम बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते रहते हैं। अमरीकी और अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, बहुत जल्द ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई जल्दी नहीं। ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ और फौजी हमले दोनों मौसर हैं। ईरान में बहुत ज़्यादा अफरात ज़र है। तेहरान अपने आवाम के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, बहुत से मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है। ट्रंप का अमेरिका में शरई कानून को ममनू करने की हिमायत का ऐलान। अमेरिका इक्तिसादी जंग से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना अवली तरजीह है। इक्तिसादी दबाव के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ सरबराह इदारा ईरानी जौहरी तवानाई मोहम्मद इस्लामी ने कहा, IAEA को मुतासरा जौहरी तनसीबात तक रसाई नहीं दी जाएगी। मुआयनाकारों के दौरे से पहले नए तरीक़ेकार वज़ा करना नागुज़ीर। IAEA ने जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत नहीं की। IAEA हुकाम पर अमरीका और इसराइल दबाव डाल रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म आज ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तेहरान में कतरी वज़ीर आज़म मुतादिद ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय ऑयल टैंकर के हॉर्मज़ के जनूबी हिस्से से गुजरने की कोशिश, ईरान ने भारतीय ऑयल टैंकर को रोक लिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारतीय ऑयल टैंकर को पहले वार्निंग दी गई और बाद में उसे रोक लिया गया। सऊदी शाह सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में काबीना इजलास, आबन हॉर्मज़, बाबुल मंदब और दीगर आबी गुजरगाहों को खुला और महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। इजलास में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। सऊदी काबीना ने वली अहद के दौरे फ्रांस के नताइज को सराहा। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, मुतादिद सड़कें ज़ेर आब, मुतादिद गाड़ियाँ पानी के तेज़ बहाव के बाइस बह गई। मक्का मुकरमा में भी वक्फे से बारिश, कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इसहाक़ डार का दौलत मुश्तरका के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का यादा। दौलत मुश्तरका डिज़ास्टर रेजिलियंस हब इस्लामाबाद में कायम करने की पेशकश। पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका में नौजवानों से मुतालिक सरगर्मी और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने सानहा पिम्स को दिलखराश वाक़या करार दिया। कहा, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी इंतजामात पर सवालात उठ गए। ज़राए के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल में आग बुझाने के सिर्फ 13 आलात मौजूद। जिना अस्पताल में आग बुझाने के मुतादिद आलात गैर फाल होने का इंकशाफ। अस्पताल ज़राए का कहना है, अब्बासी शहीद अस्पताल में आज तक अमले को फायर सेफ्टी की बाकायदा तरबियत नहीं दी गई। नेपाल और तिब्बत की सरहदी पट्टी पर शदीद बारिशों से तबाही। सैलाबी रेला कई देहात बहा ले गया। 160 से ज़ायद अफराद हलाक, गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों सयाह लापता। लापता होने वालों में भारत के 133, अमेरिका के 47, बरतानिया के 33 शहरी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। स्टार बैटर बाबर आजम ने इंजरी से निजात पाली। लॉर्ड्स में प्रैक्टिस, प्लेइंग 11 में शमूलियत यकीनी। बाबर की वापसी से अजान अवैस या साउथ शकील को आराम दिए जाने का इम्कान।
बाबर आजम का कहना है हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बर्तरी हासिल। दूसरी जानिब लॉर्ड्स के तारीखी लॉन्ग रूम में इंजमामुल हक की तस्वीर मरकज़ निगाह बन गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इंजनी की तस्वीर के साथ फोटोशूट कराया। शहजादा हैरी और मेघन की 6 साल बाद बरतानिया वापसी। हैरी और मेघन बच्चों के हमरा निजी तैयारे में बरतानिया पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने शाह चार्ल्स और मलिका से मुलाकात की। मेघन की दोबारा अदाकारी में वापसी की भी इतलात हैं। और इटली में रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स के मुनफरिद मलबूसात में रैंप पर जलवे।